इसने सोचा कि माँ को एक जोड़ा और बहनों को कुछ पैसे भिजवा दें। बीवी से मशवरा किया तो रूखा सा जवाब आया। अगले 3 दिन बात बात पर उन पैसों का तस्करा होता रहा। अब वो चुपके से अम्मा को कुछ पैसे दे दिया करता था। बीवी से छुप कर करना पड़ रहा था। इसके दिल को 1-2 बार बुरा लगा और फिर आदत हो गई थी। तल्लू की एक डोरी इस वक्त टूट गई थी। उसने बहुत लाड से बेगम के गिर्द बाजू हायल किए थे। जवाब में दिन भर के थका देने वाले कामों की एक लंबी लिस्ट थी। इसने धीरे से बाजू खींच लिया और करवट बदलकर गेम खेलने लगा। करवट दूसरी तरफ बदलने की देर में तल्लू की डोरी टूटी थी। हफ्ते की रात दोस्तों के साथ महफिल लगा करती थी। हफ्ता भर में ये 2-4 घंटे इसे फ्रेश कर देने को काफी होते थे, लेकिन अतवार का पूरा दिन इन चंद घंटों का जिक्र तानों की शक्ल में भुगतना पड़ता था। उसने छुट्टी वाला पूरा दिन भी घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था। तल्लू की एक डोरी इस दिन टूटी थी। घर से निकलते ही बेगम के सवाल जवाब के इतने मैसेजेस और फोन कॉल्स होती थी कि इसे लगता एक कैमरा मुसलसल इसकी सर्विलेंस कर रहा है। इतने सवाल तो अम्मी भी नहीं किया करती थी। इसने घबरा कर बीवी की कॉल उठाना ही छोड़ दिया था। हर वक्त के पूछने और फिर बिल्कुल ना पूछने के दौरान तल्लू की एक डोरी टूट गई थी। दिन भर खज्जल खवारी में गुजरता था। रात के वक्त बीवी का सर अपने कंधे से लगाए कुछ देर बातें करना दिन भर की थकन दूर करने जैसा था, लेकिन अब कुछ अरसे से जब भी तन्हाई में क्वालिटी टाइम गुजरने का मौका मिलता, इसकी अम्मी और बहनों के खिलाफ गीबत रजिस्टर खुल जाता। इस मौजू से तंग आकर आहिस्ता आहिस्ता रात गए कि ये महफिल मुख्तसिर होने लगी। साथ वक्त गुजारने की एक डोरी इस वक्त खुली थी। बात सुनो, पहले अम्मी की तरफ चली जाना, उन्हें बच्चों को देखकर अच्छा लगेगा। भाई आपकी अम्मी की खिदमत मेरा फर्ज नहीं है। आपका दिल है तो चले जाएं। मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। आइंदा वो मान से बीवी से फरमाइश ना कर पाया था। मान की एक डोरी एन इस लम्हे टूट गई थी। इसने बीवी से कोई मशवरा करना चाहा था, सारी सूरत हाल सामने रख दी थी। हैरत का झटका तब लगा जब वो सब अपने दोस्त के मुंह से सुनना पड़ा। ये मशवरा तो इमानत था। वो हैरान हुआ कि इसकी बीवी ने मनो अनसारी बात अपनी सहेली को, जो इसके दोस्त की बीवी थी, कह सुनाई थी। बात वो अहम ना थी, लेकिन आइंदा के लिए एतबार बनाने के लिए वक्त दरकार था। एतबार की एक डोर इसी दिन टूट गई थी। मैं अपने देखने वाले तमाम मर्दों खवातीन से एक गुजारिश जरूर करूं कि ये जो चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के मियाँ बीवी की लाइफ के अंदर ऐसे मसाइल आते रहते हैं, लेकिन आपने ख्याल करना है कि जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इस पॉइंट पर आपने जरूर ख्याल करना है, क्योंकि मियाँ बीवी एक फैमिली के आगे वाले दोनों पहिए होते हैं। अगर मियाँ बीवी ही एक दूसरे से तावन नहीं करेंगे तो और दुनिया इनसे कभी तावन नहीं करेगी। दुनिया की तो ख्वाहिश होती है कि हर कोई एक दूसरे से उलझा रहे, क्योंकि दुनिया की लाइफ में सुकून नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं, आप खवातीन हैं या आप मर्द हैं, तो आपको उन असूलों पर अमल दरामद करना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट संभाल कर रखिएगा। अल्लाह आपको सदा आबाद रखे, सदा खुश रखे, आपकी जोड़ियां सलामत रखे, आपको अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ सुकून के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।